नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है प्रश्न पत्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021। हम यहाँ पर आज इस प्रश्न पत्र के तीसरे और चौथे पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021, काव्य एवं व्याकरण। टाइम 3 आवर्स, मार्क्स 100। सूचना: प्रश्न पत्र में 4 भाग ए बी सी डी दिए गए हैं। प्रत्येक भाग में 2 प्रश्न हैं। इनमें से कोई 5 प्रश्न कीजिए। प्रत्येक भाग से 1 प्रश्न करना अनिवार्य है और 5वां प्रश्न किसी भी भाग से चुना जा सकता है। हमने इस प्रश्न पत्र के ए भाग और बी भाग को कर चुके हैं। इनके 1 से लेकर 4 प्रश्न हम वहां पर हमने कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं भाग सी पर। इसके 5वें प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 संख्याओं को संस्कृत में लिखें। अब जैसे 10 संख्याएं को करने को कहा गया है, यहाँ पर दी गई हैं जैसे 6, 13, 16, 23, 27, 34, 36, 39, 44, 49, 50, 55, 61, 66, 71, 78, 88, 96, 91 और 100। यानी इनकी हमें संस्कृत लिखनी है। इनमें से कोई 10 को करने को कहा गया है, जिसके प्रत्येक के 2-2 नंबर हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है 20 नंबर का है। तो अब हम आते हैं संख्याओं पर। 6 को हम संस्कृत में शश कहते हैं। 6 को संस्कृत में हम शश कहते हैं। 13 को संस्कृत में त्रयोदशन। 13 को संस्कृत में त्रयोदशन कहते हैं। 16 को संस्कृत में षोडशन। 16 को संस्कृत में षोडशन। 23 को त्रयोविंशति या त्रैविंशति। त्रयोविंशति या त्रैविंशति। 27 की संस्कृत होती है सप्तविंशति। 27 की सप्तविंशति। 34 चतुस्त्रिंशत या चतुत्रिंशत। चतुस्त्रिंशत या चतुत्रिंशत। 36 की षट्त्रिंशत। 36 की संस्कृत षट्त्रिंशत। 39 की संस्कृत है नवत्रिंशत। नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिशत, यानी कि एकम 40, एकोनचत्वारिशत। 44 की संस्कृत है चतुश्चत्वारिशत। चतुश्चत्वारिशत या चतुश्चत्वारिशत। चतुश्चत्वारिशत। 49 की संस्कृत है नवचत्वारिशत। 49 की संस्कृत नवचत्वारिशत या एकोन पंचाशत। एकोन पंचाशत मीन 1/50। एकोन पंचाशत। 50 की संस्कृत पंचाशत। 50 की संस्कृत पंचाशत। 55 की संस्कृत पंच पंचाशत। 55 की संस्कृत पंच पंचाशत। 61 की संस्कृत है एक षष्ठी। 61 की संस्कृत एक षष्ठी। 66 की संस्कृत है षट षष्ठी। 66 की संस्कृत षट षष्ठी। 61 की संस्कृत है एक सप्तति। एक सप्तति। 78 की संस्कृत है अष्ट सप्तति। 78 की संस्कृति अष्ट सप्तति या अष्टा सप्तति। अष्टा सप्तति। यहां पर हम अष्ट भी लिख सकते हैं और अष्टा भी ऐसे लिख सकते हैं, अष्टा सप्तति। 88 की संस्कृत अष्टाशीति, यानी अष्ट प्लस अशीति से बना है, अष्टाशीति। आगे है 91 एक नवति। 91 की संस्कृत है एक नवति। 96 की संस्कृत षण नवति। षण नवति, यानी ये षट प्लस नवति से बना है, षण नवति।
सौ के संस्कृत शतम, सौ के संस्कृत शतम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर संख्यावाचक इन शब्दों को कर लिया है। तो ये बड़े आसानी आपको लगे होंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो अब हम आते हैं 6वें प्रश्न पर। 6वें प्रश्न के दो भाग होंगे, का भाग और खा भाग। ये जो का भाग है ये धातुओं से संबंधित है। यहाँ पर 4 धातुएं दी गई हैं, जिनमें से कोई 2 धातुओं को हमें करना है। अब हमने आपकी सुविधा के लिए चारों की चारों धातुओं को ही करेंगे। अब जैसे यहाँ पूछा गया है, पठ का लट लकार, अस का लिट लकार, नश का लोट लकार, समरी का लट लकार, यानी एक धातु 5 नंबर की है। अब हमने जैसे ये किया है, पठ धातु का लट लकार, इसका हमें प्रथम पुरुष भी लिखना होता है, मध्यम भी, उत्तम पुरुष भी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी। अब हम आते हैं पठ के लट लकार पर। पठती पठतै पठंती, पठती पठतै पठंती, पढ़सी पढ़थै पठत, पढ़सी पढ़थै पठत, पठामी पठावै पठामै, पठामी पठावै पठामै। तो इस प्रकार हमें ये लट लकार ऐसे ये करना होता है। इसका एक वचन भी, द्विवचन भी, बहुवचन भी लिखना है, प्रथम पुरुष भी, मध्यम पुरुष भी और उत्तम पुरुष भी। अब हम आते हैं अस धातु का। अस धातु का लिट लकार, इसका भी हमें उसी प्रकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम आते हैं इसके अस धातु पे। भविष्यति भविष्यतै भविष्यन्ति, भविष्यति भविष्यतै भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथै भविष्यत्, भविष्यसि भविष्यथै भविष्यत्, भविष्यामि भविष्यावै भविष्यामि। तो इस प्रकार अस धातु का ये हमने किया। अस धातु का और भू धातु का ये सेम ही होते हैं, अस धातु और भू धातु के। तो अब हम आते हैं नश धातु का लोट लकार। इसका भी हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखना होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें ऐसे ही लिखना होता है। अब हम करेंगे लोट लकार। नश्यतु नश्यताम नश्यन्तु, नश्य नश्यतम नश्यत, नश्यानि नश्याव नश्याम, नश्यतु नश्यताम नश्यन्तु, नश्य नश्यतम नश्यत, नश्यानि नश्याव नश्याम। अब हम आते हैं समरी धातु। समरी धातु का उन्होंने पूछा है, लट लकार करना है। इसका भी ऐसे ही हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम आते हैं समरी धातु पर। समरति समरतै समरन्ति, समरति समरतै समरन्ति, समरसि समर्थै समरथ, समरामि समरावै समरामै, समरामि समरावै समरामै। तो इस प्रकार हमने ये धातुओं से संबंधित प्रश्न को हमने कर लिया है। यानी एक धातु ये 5 नंबर की होती है, तो 2 धातुएं इसी प्रकार ये 10 नंबर की। हमने आपकी सुविधा के लिए ये चारों के चारों धातुओं को किया है। अब हम आते हैं इस 6वें प्रश्न के खा भाग पर। यहाँ पर क्या है कि किन्हीं 5 संधि या संधि विच्छेद को, संधि छेद को हमें करना है। ये भी यहाँ पर ऐसे संधियां दी गई हैं, तो इनमें से कोई 5 संधियों को हमें ये ऐसे करना होता है, जो कि एक संधि 2-2 नंबर की है। अब जैसे संधियां दी गई हैं, सेवार्थम, कोअपि, नात्र, क्रोत्यापि, नायक, नेयनम, सह प्लस एव, राजा प्लस ऋषि, नर प्लस ईश, सूरु प्लस आगतम। तो ऐसे हमें ये यहाँ पर ये संधियां करनी है। अब हमें अब जैसे सेवार्थम है, तो ये बना है सेवा प्लस अर्थम से बना है। हमें ये तोड़ के लिखना है सेवार्थम का सेवा प्लस अर्थम। यहाँ पर हमने स्वर संधि की दीर्घ विधि का प्रयोग किया है, स्वर संधि की दीर्घ विधि का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। फिर है को अपि, को अपि। अब ये जो है कै प्लस अपि, ये विसर्ग संधि की उत्त विधि से आया है, लेकिन ये जो है स्वर संधि में भी पाए जाते हैं, जैसे को प्लस अपि, पर ये वैसे तो अपवाद है, पर उसकी ये पूर्व विधि में हम इसको ले सकते हैं, को प्लस अपि। अब को प्लस अपि में जैसे बनाते समय ना ये ऐसे आ जाता है, तो लेकिन ये अपवाद में भी आता है को प्लस अपि, कि यदि आपने ये पूर्व विधि में दिखाना है तो को प्लस अपि लिखोगे, यदि कै प्लस अपि लिखोगे तो ये विसर्ग संधि की उत्त विधि है। अब आते हैं नात्र, नै प्लस अत्र, नै प्लस अत्र, ये जो है दीर्घ विधि है स्वर संधि की।
आगे है क्रोत्यापी, क्रोत्यापी, क्रोति प्लस अपी, ये जो है यन विधि है स्वर संधि की, यन विधि है स्वर संधि की। फिर है नायक, नायक नई प्लस अकह, नायक का नई प्लस अतः, ये जो है अयादी विधि है स्वर संधि की। आगे है ने प्लस अनम, नैनम, ने प्लस अनम नैनम, ये अयादी विधि है ये स्वर संधि की। सह प्लस एव, सहेव, सह प्लस एव सहेव, ये जो है वृद्धि विधि है। फिर है राजा प्लस ऋषि, राजर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, ये गुण विधि है। नर प्लस ईशय, नर प्लस ईशय नरेशय, ये गुण विधि का उदाहरण है। आगे है सु प्लस आगतम, ये बना स्वागतम, ये यन विधि का उदाहरण है। सु प्लस आगतम स्वागतम, ये यन विधि की, ये जो स्वर संधि हमने की है उसकी विधि है। हमने यहाँ पर संधियों को समझाया नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए आप हमारी जो है स्वर संधि से संबंधित वीडियो को देख सकते हो। अब हम आते हैं भाग डी पर, इसका 7वां प्रश्न इसमें करेंगे और 8वां प्रश्न करेंगे इसमें। पहले हम आते हैं 7वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर कुछ अव्यय दिए गए हैं, इनमें 8 को हमें करना है, जिसका एक वाक्य जो है 2.5 नंबर का है। तो इस प्रकार 8 का, ऐसे ये 20 नंबर का ये प्रश्न है। अब जैसे यहाँ अव्यय शब्द हैं अधुना, यथा, तथा, सदा, कदा, शवै, चिरम, कुत्र, तत्र और सर्वत्र। तो इसके हमने वाक्य बनाए हैं। अधुना मीन अब, अधुना का मतलब अब, पंजाबी में जैसे कहते हैं होना। इसका वाक्य बनेगा अधुना त्वम गच्छ, अधुना त्वम गच्छ, अधुना त्वम गच्छ, अब तू चला जा। यथा मीन जैसा, जहां पंजाबी में कहते हैं जद्दां दा। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। आगे है तथा, तथा मीन वैसे या उसी तरह पंजाबी में कहते हैं। तो यथा तुम खिलसी तथा एव अहम अपी खिलामी, जैसे मतलब तुम खेलते हो वैसे ही मैं भी खेलता हूं। यथा तुम खेलसी तथा एव अहम अपि खिलामी। सदा मीन हमेशा, सदा का मतलब होता हमेशा। स सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है। कदा मीन कब या कदों। हे पुत्र तुम कदा पढ़सी, अरे पुत्र तुम कब पढ़ते हो। हे पुत्र तुम कदा पढ़सी। शवा मीन आने वाला कल, पंजाबी में कहते हैं आउन वाला कल। अहम शिवै चंडीगढ़म गमिष्यामि, मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा। अहम शिवै चंडीगढ़म गमिष्यामि। आगे है चिरम, बहुत समय तक या बहुत समय तक। चिरम जीव यानी तुम्हारी आयु लंबी हो जाए, चिरम जीव, चिरम जीव। कुत्र मीन कहाँ या किथे। सा कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। सा कुत्र गच्छति। तत्र माने वहां या उथे। सा तत्र किम पिबती, वह वहां क्या पीता है। सा तत्र किम पिबती। सर्वत्र माने सभी जगह या सारे था। विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते यानी विद्वान की सभी जगह पूजा की जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अव्ययी शब्द दिए थे हमने उनके ये छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। इसके 2 भाग दिए गए हैं, भाग का और खा। भाग का जो है ये धातुओं से संबंधित है। अब जैसे धातु है, गम धातु का विधिलिंग लकार कीजिए, हस धातु का लंग लकार कीजिए, शक धातु का विधिलिंग कीजिए, नृत धातु का लंग लकार कीजिए। यानी पूछा गया है कि इनमें से कोई 2 किए जा सकते हैं, किंतु हमने आपकी सुविधा के लिए यह चारों धातुओं को ही किया है। अब जैसे गम धातु है, इसका विधिलिंग बनता है। अब इसका भी पहले तो हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष भी हम लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी हमें करना होता है। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम।
गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। तो इस प्रकार ये विधिलिंग हो गया। अब हम आते हैं हस धातु के लंग लगात पर। इसका भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमें करना होता है। बनेगा इसका हस धातु का ए हसत, ए हस्ताम, ए हसन, ए हसत, ए हस्ताम, ए हसन, ए हसै, ए हस्तम, ए हसत, ए हसम, ए हसाव, ए हसाम। ए हसत, ए हस्ताम, ए हसन, ए हसै, ए हस्तम, ए हसत, ए हसम, ए हसाव, ए हसाम। अब हम आते हैं शक धातु पर। शक धातु का विधिलिंग शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयु, शक्नुया, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। तो इस प्रकार हमें इसका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक बार और देखते हैं। शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयु, शक्नुया, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। तो अब हम आते हैं नृत्य धातु के लंग लकार पर। इसका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखना होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्य, अनृत्यतम, अनृत्यत, अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याम। एक बार और देखेंगे। अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्य, अनृत्यतम, अनृत्यत, अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याम। तो इस प्रकार हमने ये धातुओं से संबंधित प्रश्न को कर लिया है। तो ये एक एक धातु ये 5-5 नंबर की थी। अब हम आते हैं इस 8वें प्रश्न के खा भाग पर। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए। ये जो है उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पर दिए गए हैं आ, उ, ए, घ, ण, ज, भ, ब, श, ध, यानी ये यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं। इनमें से पूछा गया है कि किन्हीं 5 वर्णों का उच्चारण स्थान कीजिए। तो एक एक ये शब्द जो है, ये वर्ण जो है, ये 2-2 नंबर का है। तो हमने आपकी सुविधा के लिए ये सभी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब हम आते हैं वर्ण का। अब जैसे है आ, ये देखिए आ, आवाज आ रही है गले से कंठ, आवाज आ रही है गले से कंठ। फिर है ऊ, आवाज आ रही है ओष्ठ से आ रही है, ओष्ठ, ऊ का ओष्ठ। फिर है ए की आवाज आ रही है कंठ और तालु से, ए की आवाज आ रही है कंठ और तालु से, ए मतलब कंठ और तालु की आवाज। फिर है घ, ये आवाज हमारे गले से आ रही है, कंठ से आवाज आ रही है, घ यानी कंठ से। फिर है न, ये आवाज आ रही है जीभ से हमारे ऊपर को टकरा रही है, मूर्धा। ये न का उच्चारण स्थान है मूर्धा। आगे है ज, ये आवाज आ रही है तालु, हमारी जीभ जो है तालु पर टकरा रही है, इसलिए बनता है तालु। आगे है भ, ये आवाज आ रही है ओष्ठ, यानी हमारा ये देखो ना ओष्ठ, भ की आवाज आ रही है ओष्ठ से। फिर है ब, ये दंत और ओष्ठ, ब दंत और ओष्ठ से आवाज ये आ रही है। फिर है श, ये तालु हमारी जीभ है ना, ये तालु पर लग रही है, श, तो ये हमारी जीभ जो है ये तालु पर लग रही है। आगे है ध, ये आवाज हमारी जो है दंत पर से आ रही है, हमारी जीभ जो है दंत पर टकरा रही है। तो इस प्रकार हमने ये उच्चारण स्थान से ये संबंधित ये कर लिए हैं। हमने इनको डिटेल से नहीं समझाया, आप इसके लिए जो है उच्चारण स्थान की हमारी जो वीडियो उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न पत्र को हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर हमने सी भाग और डी भाग किया है। इससे पहले जो वीडियो में हमने जो है ए भाग और बी भाग को किया था। इति शुभम।
प्रिय साथियों, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित सभी वीडियोज सलिल कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। इनका पूर्ण रूप से प्रयोग कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।